बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। साहिबा नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी हुई थी, इतने में भाभी ने आवाज़ दी, साहिबा नमाज पढ़ ली है तो ज़रा बात सुनो। साहिबा निहायत बाइखलाक, बापर्दा और बाहया लड़की थी। साहिबा ने अभी अभी मास्टर की पढ़ाई की थी, सोच रही थी कोई जॉब कर लूं, लेकिन ज़माने से डर भी लगता था। इसे न जाने क्यों एक डर सताया करता था। वो बेचैन हो जाया करती थी। वो अपनी बेचैनी कभी किसी से शेयर नहीं किया करती थी, क्योंकि माँ के आंचल से बिछड़े एक जमाना हुआ था। जानते हो, बेटियां माँ से वो सब कुछ कह सकती हैं जो दिल में बेचैनी बनकर तड़पाता हो। माँ के आगोश में सर रखकर अपना हर दर्द भूल जाया करती हैं। फारिस अगर लिखे तो इतना लिखेगा, बेटियां हर दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं, हर बेरुखी सीने में दफन कर लेती हैं, हर तल्ख अल्फाज सुन लेती हैं, हर सितम खामोशी से आंसुओं में बदल देती हैं। माँ के बिना बेटियां बेजुबान हो जाती हैं। मुसल्ला उठाया, हिजाब में थी, कमरे में दाखिल हुई। भाई और बाबा भी बैठे हुए थे। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो साहिबा, बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। साहिबा की आंखें जैसे नम हो गई थी। पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। बाबा बताने लगे, अल्लाह के करम से पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी करता है, बड़ा घर है इसके पास, कार भी और फैमिली भी छोटी सी है, बस एक माँ है। साहिबा कहना चाहती थी कि बाबा मुझे भी शादी नहीं करनी, लेकिन बाबा ने तो अपना फैसला सुनाया था। भाई की तरफ देखने लगी। भाई ने लंबी सांस भरी। ले भाई, साहिबा भी अब अपने घर की हो जाएगी। साहिबा का दिल धड़का। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश थी। बाबा ने चाचू लोगों को बुलाया, इनके साथ मुशावरत करने लगे। सब ने कहा, सोचने की कोई जरूरत नहीं, लड़के के पास अच्छी नौकरी है, कार है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अपनी साहिबा तो राज करेगी। साहिबा कमरे में बैठी पुराना सा संदूक खोला, अम्मी की तस्वीर निकाली, अम्मी की तस्वीर चूमी। अम्मी अब इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हो, लेकिन दिल में खुशी भी थी। अच्छा हम सफर होगा, मेरा बहुत सारा ख्याल रखेगा, मैं इसके लाड उठाऊंगी। शादी का दिन था। अपने कपड़े एक बैग में डाल रही थी। भाभी ने आवाज दी, अरे ओ साहिबा, जो काम के कपड़े हैं वो रख लो, बाकी मैं फेंक दूंगी। अम्मी का पुराना सा एक दुपट्टा था, इसको सीने से लगाया। अम्मी की खुशबू साथ ले जा रही हूँ। फिर निकाह हुआ। सिकंदर को 3 बार को गवाह बनाकर कबूल कर लिया। साहिबा अब सिकंदर की हमसफर बन गई थी। विदा हुई, सिकंदर का हाथ थामे चली गई। साहिबा ने नमाज अदा की। सिकंदर मोबाइल के साथ मसरूफ था। साहिबा आहिस्ता से बोली, आप बहुत प्यारे लग रहे थे। सिकंदर मुस्कुराया, आप भी तो कम नहीं लग रही थी, बिल्कुल किसी शहजादे की मानंद लग रही थी। अच्छा बताओ, तुमको कैसा हमसफर चाहिए था। साहिबा हल्का सा मुस्कुराई। बस अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, अल्लाह को इज्जत करने वाला शहजादा हो, और अल्लाह का शुक्र है मुझे आप मिल गई, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर मुस्कुराया, वाह जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा बताएं, कभी जिंदगी में प्यार हुआ था किसी से। साहिबा नजरें झुकाकर बोली, बिल्कुल नहीं, कभी इस तरह ध्यान ही नहीं दिया। सिकंदर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुने, अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी दुनिया मेरी माँ है, और मैं चाहता हूँ आज से तुम भी मेरी माँ को अपनी माँ समझो। साहिबा बहुत खुश हुई। सिकंदर जी, मैं आपकी माँ को अम्मी जान कहा करूंगी, मुझे अल्लाह ने माँ अता की है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सिकंदर मुस्कुराने लगा। कुछ दिन गुजर गए। साहिबा खाना बना रही थी कि सास किचन में आ गई। बात सुन लड़की। साहिबा मुस्कुराकर बोली, जी अम्मी जान, ये किचन में ना आया कर, अपने लिए कुछ खाना बनाना हो तो बना लिया कर, मेरे लिए तुमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। साहिबा आहिस्ता से बोली, लेकिन अम्मी जान ऐसा क्यों भला। सास मुंह सा बनाकर बोली, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। साहिबा खामोश हो गई, अपने कमरे में चली गई। सिकंदर भी अपने जॉब पे चला गया। वो दूसरे शहर जॉब करता था, महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आता था। साहिबा आज कुछ उदास थी। सिकंदर को फोन किया, सिकंदर मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों। सिकंदर ने अजीब सा रवैया बर्ताव किया, यार तुमको पता है मेरा इस वक्त ऑफिस टाइम है, मुझे इस वक्त कॉल ना किया करो। फोन बंद कर दिया। साहिबा चुप हो गई। सास के पास जाकर बैठी और सास अपनी बेटी से बात कर रही थी। बेटी अपने शौहर के साथ लंदन रहती थी। साहिबा आराम से बोली, अम्मी जान क्या आपके पास लेट जाऊं, मुझे न जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है। सास ने मुंह बनाया, कितनी बार बकवास किए मैंने, जब मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो मेरे पास ना आया कर, समझ नहीं आती तुमको। साहिबा चुप हो गई, अपने कमरे में चली गई। तन्हा बुलक कर तन्हा हो गई। मैं किसी भी भाई कभी 6 महीने बाद फोन कर लेता, वरना वो भी नहीं। आज 1 महीना गुजर गया। सिकंदर ने आज घर आना था। साहिबा खुद को संवारने लगी, सजने लगी। आज चेहरे पे तरह तरह के फेशियल करने लगी, आंखों में काजल डाला, हाथ पर मेहंदी से मेरी धड़कन सिकंदर लिखा। बहुत खुश थी, कभी आईने को देखती, कभी दरवाजे के जाने बेचैन हो रही थी।
आज तो टाइम भी गुजर गया। फिर शाम के वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला। सिकंदर मुस्कुराते हुए माँ से मिलने लगा। सामने खड़ी धड़कन बेकाबू सी। साहिबा मुस्कुरा रही थी। सिकंदर ने साहिबा से सलाम किया, अम्मी के पास बैठ गया। साहिबा पानी लेकर आई, पास बैठ गई। सास साहिबा से कहने लगी, तू जा अपने कमरे में, सिकंदर थोड़ी देर तक आएगा। सिकंदर साहिबा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। साहिबा अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे गुजरे। दोनों माँ बेटे बाजार चले गए कुछ शॉपिंग करने। साहिबा इंतजार करती रही। 11 बजे वापस आए। फिर लंदन बेटी को फोन मिला दिया। दोनों माँ बेटी देर तक बातें करते रहे। साहिबा इंतजार करते करते सो गई। अचानक आंख खुली तो देखा सुबह के 8 बज रहे थे। साहिबा आंखें मलते हुए उठी। सिकंदर तो अपने दोस्तों के पास जा चुका था। सास से डरते हुए पूछने लगे, अम्मी जान सिकंदर कहाँ गए हैं? सास ने तंज करते हुए कहा, तुम सोई रहो, तुमको क्या फिक्र। दूसरी रात आई। सिकंदर 12 बजे घर आया। साहिबा जाग रही थी। सिकंदर की तरफ हसरत बड़ी निगाहों से देखने लगी। मेरी जान, ये कैसा घराना हुआ? सारा दिन तो आप मसरूफ रहते हो। सिकंदर आहिस्ता से बोला, यार सुबह बात करेंगे, मैं थक गया हूँ, नींद बहुत आई है। साहिबा बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। आज भी वही हाल था। सिकंदर घर आता, माँ से मिलता, माँ के साथ शॉपिंग करने जाता, फिर दोस्तों के पास चला जाता। साहिबा मोहब्बत के 2 अल्फाज सुनने के लिए तरस गई थी। कभी कभी जरूरत होती सिकंदर से मांगती तो सिकंदर जवाब देता, यार कुछ भी चाहिए हो ना अम्मी से मांग लिया करो, मुझे ना फोन किया करो। साहिबा चुप हो जाती। अब सिकंदर घर आता। साहिबा सिकंदर के पांव से लिपट जाती, हाथ चूमती, खुद ही सिकंदर से बातें करती, लेकिन सिकंदर मोबाइल पे मसरूफ रहता। दिल किया तो कभी बात का जवाब दे दिया, वरना मोबाइल पे मसरूफ रहता। एक दिन सिकंदर किसी से बात करते करते सो गया। मोबाइल ऑन था। साहिबा ने देखा तो सिकंदर किसी लड़की से बात कर रहा था। जब इसकी व्हाट्सएप देखी तो दर्जनों लड़कियों के नंबर्स थे, फहाश बातें, फहाश तस्वीर। तो साहिबा का दिल फट गया हो जैसे, रोने लगी। सिकंदर, मैं तरस गई हूँ आपके मुंह से 2 बोल मोहब्बत के सुनने के लिए, और आप है कि दूसरी लड़कियों के साथ कभी डिनर पर जा रहे हैं तो कभी किसी होटल में। रो रो कर रात गुजार दी। सिकंदर फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। साहिबा बंदर के अंदर खत्म हो रही थी। हमसफर दगा दे रहा था। ये बात भी नहीं थी कि साहिबा खूबसूरत नहीं थी। साहिबा बेपनाह खूबसूरत थी। महीने बाद सिकंदर घर आया। साहिबा ने हिम्मत की, सिकंदर का हाथ थामा। सिकंदर मेरी जान, आप मुझे बताएं मैं आपके काबिल कैसे बन सकती हूँ? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप मेरे मजाजे खुदा हैं। आपके कदमों में मेरे दोनों जहां कुर्बान हैं। मैं आपके लिए जी रही हूँ और आपके लिए मर जाऊंगी। सिकंदर, आप मुझे महीने का 2000 खर्चा देते हैं ना? मुझे नहीं चाहिए सिकंदर मेरी जान, मुझे ये कार, ये बड़ा घर कुछ नहीं चाहिए सिकंदर। कभी मुझे अपना कहो, मुझे सीने से लगाओ। आज 2 साल गुजर गए, मुझसे कभी किसी बात का मशवरा नहीं किया। मुझे ना आप मोहब्बत से बुलाते हैं, ना अम्मी जान मुझे समझती हैं। सिकंदर, मैं पागल हो रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्द नफसियाती हो जाऊंगी। मेरे दिल में अब डर सा रहता है। सिकंदर, मैं जानती हूँ आप दूसरी लड़कियों से बात करते हैं। मेरी जान, सब छोड़ दें, मेरे पास लौट आए, मेरे हो जाए, मुझे खाक होने से बचा लें। सिकंदर गुस्से से बोला, तुमने मेरा मोबाइल चेक किया है? साहिबा आहिस्ता से बोली, सिकंदर मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। मुझे मार लो, मुझ पे गुस्सा करो, जितना जी चाहता है सितम ठाओ मुझ पे, लेकिन यूं मुझे रुस्वा न करो। सिकंदर, मैं रो रो कर थक गई हूँ। अब मैं हार चुकी हूँ। चाहे तो अपना गुलाम, अपनी नौकरानी समझ लो, चाहे तो पाँव का जूता समझ लो मुझे। बस बोल दो मोहब्बत के, मुझे अपने दामन में डालो। सिकंदर था कि बेहिस हो चुका था। चिल्ला कर बोला, देख फजूल का तमाशा न कर, समझ आई? तुमको अगर कोई परेशानी है तो चली जा अपने बाप के घर। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। हालांकि सिकंदर पढ़ा लिखा था, फिर भी वो किसी शहजादी को खाक कर रहा था, किसी शहजादी की जिंदगी के साथ खेल रहा था। साहिबा का हर आंसू सिकंदर के जहर आलूद लहजे के नजर हो गया। दूसरे दिन सिकंदर फिर चला गया, 1 महीने के लिए। अब तो साहिबा की आदत बन गई थी तन्हा रहना, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कभी कुछ इल्म नहीं। बस वो अपने कमरे में तन्हा बैठी नमाज अदा करती और दुआ करती थी, अल्लाह सिकंदर का दिल बदल जाए, वो मेरी खामोश चीखों को समझ ले। लेकिन सिकंदर अपनी रंगीन दुनिया में मस्त था। न जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती थी, कितनी लड़कियों से खेल चुका था। एक दिन तो साहिबा ने फोन पर कहा, सिकंदर मैं तन्हा हो गई हूँ, तुम साथ हो के भी नहीं साथ हो। मुझे एक लड़का कॉल करके बार बार तंग कर रहा है, आप इससे पूछो ना। सिकंदर मुस्कुराया। साहिबा, पूछना क्या, इस लड़के से दोस्ती कर लो, लाइफ एंजॉय करो। ये अल्फाज साहिबा का कलेजा चीर गए। खामोश हो गई। जिंदगी क्या बन गई थी? मैं क्या हूँ? मेरी हैसियत क्या है? मेरा वजूद क्या है? लाखों सवालात थे, हजारों शिकवे थे, लेकिन साहिबा ने हिम्मत नहीं हारी थी। आज भी सिकंदर जब घर आता है, साहिबा सिकंदर के पांव चूम लेती है, कदमों पर सर रख लेती है, बैठ जाती है। आज भी साहिबा अपने सिकंदर से मोहब्बत की भीख मांगती है। हाँ, अब जुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं करती, बस खामोशी से अपनी मोहब्बत निभा रही है।
सिकंदर का बहुत ख्याल रखती है, मजे मजे के खाने बनाती है, लेकिन सिकंदर होटल से खा लेता है। फिर खुद से बातें करने लगती है, क्या करूं मैं, सिकंदर तो मेरा होकर भी मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं मेरी दुआएं कब कबूल होंगी। सब कहते हैं तलाक ले लो, मैं कहाँ जाऊंगी दामन दागदार करके, मेरी तो माँ भी नहीं है जिसके आगोश में छुप जाऊं। आज 5 साल गुजर गए सिकंदर को मांगते मांगते, भीख भी मांग ली, पाँव भी पकड़ ली, अल्लाह का वास्ता भी दिया, लेकिन सिकंदर पत्थर बना रहा। साहिबा तो अपनी वफादारी निभाती रही है, लेकिन आखिर कब तक, साहिबा कब तक ये सब करेगी। सिकंदर को अपनी माँ और बहन अजीज हैं, ये नहीं कि गलत है, लेकिन साहिबा के भी तो कुछ हुकूक हैं। आज 5 महीने गुजर गए, सिकंदर ने तो बात तक नहीं की साहिबा से। जब भी घर आता है न जाने किससे फोन पे बातें करता है। अब साहिबा ने शिकवे भी छोड़ दिए, अब तो सारे सवालात भी खत्म हो गए। अब साहिबा एक जिंदा लाश की मानंद थी। क्या फर्क पड़ता है अब सिकंदर साथ हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है अब कोई साथ निभाए या ना निभाए। अब वो सजती संवरती भी नहीं, अब वो इंतजार भी नहीं करती। कोई से आवाज दे ले तो ठीक, वरना वो अब तो कई दिन तक आईने के सामने बैठी खुद को देखती रहती है। कल की तो बात है, किसने गौर से देखा तो इसका आधे सर के बाल सफेद हो चुके थे। अभी उम्र क्या है, सिर्फ 27 बरस। वक्त से पहले वो बूढ़ी हो चुकी है, आंखों के गिर स्याह हल्के हैं, कोशिश करती है मुस्कुराने की, लेकिन आंसू पलकों को छलका जाते हैं। आखिरी सी उम्मीद के लिए दुआ मांगती है, काश मौत से पहले सिकंदर इसे मोहब्बत से आवाज दे, इसकी कदर करे, इसे अहमियत दे, इसे अपना समझ कर अपना कहे। वो सब कुछ हार कर बस क्या चाहती है, इसे सिर्फ मोहब्बत के 2 बोल चाहिए। हम सफर बस एक पल के लिए मुकम्मल इसका हो जाए। बेहाल, बेबस, बेजान, मुरझाए हुए की मानिंद अपनी खूबसूरती तो खो रही है, लेकिन वो महकना चाहती है। खामोश है, बिल्कुल खामोश। इसे अपने मजाजे खुदा की तवज्जो चाहिए। वो टूट कर बिखर चुकी है, कुछ बोले तो दामन दागदार कर दिया जाएगा तलाक के कहकर। खामोश रही तो खाक हो जाएगी। सास अपनी दुनिया में अपनी अना में डूबी है, मजाजे खुदा इसकी हर धड़कन से नावाकिफ है। सिकंदर के पैरों से लिपटी इसकी सांसें चीख चीख कर कह रही है, सिकंदर अगर चाह नहीं सकते थे तो मुझे बर्बाद क्यों किया, अगर निभा नहीं सकते थे तो मुझे खाक क्यों किया। वो गिरेबान से पकड़कर पूछना चाहती है, मेरे 5 साल, मेरी जवानी, मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशात, मेरे ख्वाब इतने सस्ते थे कि मेरी जुबान को लाखों ताले लगा दिए, मुझे बड़ी महफिल में तन्हा कर दिया। सिकंदर तुम तो खुश हो अपनी हर माशूका के साथ, मुझे बताओ कि मेरा क्या गुनाह है। वो उदास लम्हे लिए करवट बदल कर लेटी हुई थी और सिकंदर पास बैठा अपनी माशूका से कह रहा था, मेरी जान, कल मैं आपको नया मोबाइल लेकर दूंगा, तुम मुझसे नाराज ना हुआ करो, मैं तो तुम्हारे पाँव की धूल हूँ। सिकंदर अपनी माशूका का कितना कुत्ता तो बन गया था, लेकिन अपनी बीवी का मुजाजे खुदा न बन सका। वो अपनी माशूका के सर दर्द पर तो तड़प रहा था, लेकिन अपनी 5 साल से आंसू बहाती मोहब्बत की भीख मांगती बीवी का दर्द न समझ सका। फारिस तो इतना कहेगा, अगर मेरे माशरे ने मर्द को सर्टिफिकेट दे रखा है औरत से निकाह करो और जैसे चाहो जुल्म उठाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। और जब सिकंदर जैसा बदबख्त अपनी बीवी से इतनी बेरुखी और तलखियां रखता है, तो फिर जब साहिबा हमदर्द और मोहब्बत के लिए कभी भटक जाए तो गैरत के नाम पर काट दी जाती है, मार दी जाती है। फिर दोगला समाज सिकंदर को पारसा और साहिबा को गालियां देता है।